श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं, सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम हनुमान जी कहते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, आप लोग प्रतीक्षा करिए। सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। चढ़ के क्या किया हनुमान जी? बार बार रघुवीर समाधि। उड़ने से पहले बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरकऊं पवन तनय बल भारी। जिस पर्वत पर पांव रखते हो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। चले तो गा पाताल तुरंत। पर्वत पर पांव रखे तो पर्वत पाताल में नहीं गया, कंपन हलचल पाताल तक गई। धरती से 7 तल नीचे है पाताल, पाताल तक सब कुछ हिल गया। हनुमान जी महाराज चले। समुद्र में एक पर्वत बैठे हैं छिपकर, जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। आपको बताऊं, पहले ऐसा कहा जाता है कि पर्वतों के पंख होते थे पहले, और सारे पर्वत उड़ते थे। तो ये राक्षस लोग इन पर्वतों को रथ बनाकर इन्हीं पर बैठ कर उड़ते थे। एक दिन इंद्र को आया क्रोध, निकाले वज्र, सभी पर्वतों को लगे पंख काटने। तो जो मैनाक पर्वत थे, पवन देव ने इनको अपने वेग से उड़ाया और उड़ा कर लाकर इसी समुद्र में छिपा दिया, तो इनके पंख बच गए। समुद्र देव ने मैनाक से कहा कि मैनाक, ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हनुमान हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं,
थक गए होंगे उड़ते उड़ते। आप यदि ऊपर आ जाएंगे ना तो ये आपके ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। मैनाक जल में बाहर निकले, हनुमान जी से कहे हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए आप कौन हैं। मैनाक ने कहा मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, पवन देव का मित्र हूँ। हनुमान जी कहें बाबूजी का मित्र बाबूजी जैसा होता है, रुकिए चाचा जी मैं आपको पहले प्रणाम कर लूं। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम। अब बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप आराम की बात करते हो, जब तक मैं भगवान का काम पूर्ण न कर लूं तब तक विश्राम नहीं ले सकता। जीवन में जिसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो उसको जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक चैन से बैठना नहीं चाहिए। क्यों? आराम से जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, न मिला है न मिलेगा, और यदि मिल भी गया तो टिकने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, आराम से मिलेगा तो टिकने वाला नहीं है, चला जाएगा। हनुमान जी कहें आपको प्रणाम है चाचा जी। चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? पाताल में रावण के डर के मारे देवता बैठे हैं छिपके। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा तो रावण चलता था तब भी धरती कांपती थी। चलत दशानन डोलत यवनी। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता को कहा कि आप तनिक ऊपर जाइए, पता लगाइए ये सब हिल क्यों रहा है, भूकंप क्यों आ गया। देवता गए, पता लगा कर आए, बताएं हनुमान जी महाराज लंका की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो आदमी अपने कहीं से मार खा के आया रहता है ना, पिट के, अपने मार खाकर कहीं से आया रहता है तो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि जैसे हम गए थे तो स्वागत हुआ था मेरा, ये भी जाएंगे तो इनका भी स्वागत होगा। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं है, अस्तु उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। किसको भेजा? नाम है सुरसा। सुर यानी देवता, सामान्य जैसा, देखने में देवताओं जैसी थी। सर्पों की माँ थी ये, पाताल से आई थी, नागलोक से। सर्पों की माँ थी, आई हनुमान जी के सामने आकर रास्ते को रोक कर खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी आज। हनुमान जी बोले खाओगी? हाँ खाऊंगी, देवताओं ने भोजन दिया है तुमको मेरे सामने। हनुमान जी बोले उन्हीं देवताओं के काम में जा रहा हूं और देवताओं ने मुझे ही भोजन बना के परोस दिया। बोले देखो माई, पता है कि तुमको बहुत जोर से भूख है आई, लेकिन मैं बहुत जरूरी काम में जा रहा हूं, जाकर माँ की सूचना राम जी को सुना दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त करो। परंतु कवन्यु जतन दे नहीं जाना, तब ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को आगे नहीं बढ़ने दिया तो हनुमान जी बोले काम करो तो मुंह खोलो, खा लो, खाओ, चलो खाओ। सुरसा ने मुख खोला, कितना बड़ा मालूम है? हाँ, 1 जोजन का। कितना बड़ा मुख खोला? 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4, हनुमान जी 8। शुरू भया खेल। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह